फुलचंद तिर्की को उसके बाद हम बोले फ़ोन करके कि नहीं सर, हम लोग को नापने नहीं दे रहा है, आप लोग का भी बात नहीं मान रहा है, आप लोग आइए और हमको नापी करके दीजिए। 50-60 लोग और असामाजिक तत्वों लोग का जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोग गए तो गेट लगा हुआ था, वहाँ जमीन तक भी नहीं पहुँच पाए। और हम लोग जब वापस जाने लगे तो वहाँ के लोग घेर लिए और घेर के हम लोग के साथ में गाली गलौज मारपीट मतलब करने लगे। खेती बाड़ी करे चाहे बाउंड्री उंड्री करके हमसे कुछ करने के लिए थी करे और एक षड्यंत्र के तहत जान से मारने का भी वो लोग उपाय लगाए थे। जब फुलचंद तिर्की लोग को हम बुलाएं तो गेट को बंद कर दिया। सबसे पहले गेट को बंद कर दिया और दूसरा को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं, जिसका गेट है वो लोग बंद कर दिया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक विधवा महिला की शादीशुदा बेटी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इन आरोपों के बाद पीड़ित आदिवासी महिला ने बताया कि परिवार और समाज के लोग उनके हिस्से की जमीन का उपयोग करने नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम स्वीटी तिग्गा है। मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय भगत तिग्गा है। हम अड़गोड़ा डुंगरी टोली के रहने वाले हैं। मेरा ये मामला है कि मेरे ज़मीन मतलब मेरी मम्मी और मेरे बाबा का ज़मीन में मेरा ख़ानदानी वाला लोग चाहता है कि हम लोग को ना दे, नहीं दे। क्यों? क्योंकि हम लोग मेरी मम्मी के पास हम एक लौती बेटी हो गए, बेटी का हक नहीं बनता है ताकि ये लोग देना नहीं चाहता है और हम लोग को डेली मारपीट वगैरह सब चीज़ करके देता है। इसीलिए हम फुलचंद तिर्की के पास आए, समिति में थी क्या बोलते एप्लीकेशन डाले कि देखिए हम लोग का न्याय कर दीजिए सही तरह से। एक बार न्याय दिए, उस दिन आए शुरू बैठक में वो लोग सबको आया, सबको अपना अपना बात रखे, वो लोग भी हाँ बोला। दूसरा बैठक में जब समिति वाला लोग बोला कि ये चीज़ है, मतलब समिति अपना बात बताए थे रखा और हम लोग अपना न्याय दिया कि इसमें आप लोग ये खेती बाड़ी चाहे घर और सब कुछ भी बना सकते हैं पर बेच नहीं सकते हैं, ये वो लोग भी बोला। आपसी सहमति से वो लोग भी सब चीज़ हम लोग को साइन वगैरह सब चीज़ करके गया। घर जाने के बाद हम लोग एक सप्ताह नहीं दूसरा सप्ताह में हम लोग सोचे कि चलो हम लोग वहाँ पे घर बनाएंगे, अपना जो ज़मीन है वहाँ पे घर बनाएंगे सोचे। तो वहाँ जाके हम लोग को पता नहीं है, अब हम लोग बिना नापी का तो दूसरा के एरिया में हम लोग जाके खुदाई चाहे कुछ भी चीज़ तो नहीं ना कर सकते हैं। जितना जाने जितना किए तो हम अपना तरफ से गए, सबको बोले कि चलिए वहाँ पे मेरा कहाँ पे पड़ता है बता दीजिएगा, हम खेत उसको जाके हम बाउंड्री वगैरह करवाएंगे। शुरू दिन गए, आदमी लोगों के बाद हम लोग नहीं जानते, हम लोग समिति को नहीं मानते हैं बोला। दूसरा दिन गए, तपर में भी बोला नहीं जानते। तीसरा दिन हम जाके लास्ट में अपने से करवा रहे थे तो लोग फिर उस समय आया, एगो बच्चा आया मतलब राम करके भेज दिया अपना बेटा को, उसको भेजा और वहाँ तक वो बोला कि हाँ यहाँ किसका है, जहाँ आप लोग का ज़मीन उमीन नहीं पड़ता है बोल के वो लोग नापी रुकवा दिया। चलिए उसका दूसरा दिन रुक गए। फुलचंद तिर्की को उसके बाद हम बोले फ़ोन करके कि नहीं सर, हम लोग को नापने नहीं दे रहा है, आप लोग का भी बात नहीं मान रहा है, आप लोग आइए और हमको नापी करके दीजिए। वो लोग नापी करके उस दिन भी बोला कि जाइए अपना पूरा फैमिली वाला लोग को बोल दीजिए। हम लोग गए, पूरा फैमिली वाला लोग को हम पूरा घर घर गए, सबके पास गए, दोनों भैया के पास कि चलिए वहाँ पे आज नापी होगा, सर समिति वाला लोग को बुलाए हैं तो नापी करने के लिए चलिए करके। वो लोग उस समय भी बोला कि हम समिति वाला को नहीं जानते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। जब फुलचंद तिर्की लोग को हम बुलाएं तो गेट को बंद कर दिया। सबसे पहले गेट को बंद कर दिया और दूसरा को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं, जिसका गेट है वो लोग बंद कर दिया। और उधर से 5-6 नहीं कम से कम 50 आदमी को, लड़का लोग को पूरा जमा करके वहाँ एरिया में वो लोग बैठा हुआ है। समिति वाला लोग पहुँचा, गेट खुलवाने का कोशिश किया, गेट नहीं खोला। जब समिति बोला कि चलो कल मीटिंग है बोल रहा है तो कल तुम लोग सामाजिक सब कोई बैठ लेना करके, बैठने के लिए लोग बोला, वापस हो रहा था। अब पूरा समिति वाला लोग को घेर लिया। घेरने के बाद वो लोग बोलने लगा कि कल कुछ मीटिंग नहीं होगा, जो होगा आज होगा। आज बोल के वो लोग हम लोग का अखाड़ा, सरना अखाड़ा में जो बोलते हैं वहाँ लेके गया। वहाँ लेके गया, हम लोग को बैठा, मीडिया वाला लोग को किसको किसको बुलाया, फिर उसके बाद पुलिस लोग को बुलाया और उन लोग के सामने हम लोग को बोल रहा है कि नहीं, अध्यक्ष में बोल रहा है कि नहीं, लोग ज़मीन दलाली बेचने के लिए आया है और उसी में उस समय मारपीट करने लगा। हम लोग बोले कि हम लोग वहाँ पे अपना बाउंड्री कर रहे हैं। तपर में भी ये बात नहीं माना और हम लोग को उटपटांग गाली गलौज करने लगा। फुलचंद तिर्की तुम ऐसा है, दलाल है, ये है, वो करने लगा और प्लस हमको, मेरी माँ को, मेरे हस्बैंड को मारने जैसा किया। तब हम लोग वहाँ पे पुलिस प्रशासन लोग बोला कि तुम लोग यहाँ से छोड़ो, यहाँ से तुम लोग जाओ थाना में डायरेक्ट। हम लोग फिर सब कोई मिलके थाना में गए, रिपोर्ट लिखवा के फिर अथी किए।
इसकी शिकायत उन्होंने केंद्रीय सरना समिति से की थी। इसके बाद दोनों पक्षों के साथ बैठक के बाद समझौता हुआ था। इधर फूलचंद तिर्की ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे केवल समिति के नियमों का पालन कर रहे थे और उनकी मंशा केवल विवाद को सुलझाने की थी। इसमें हमेशा दुखित पीड़ित लोग अपनी जो समस्याएं हैं उसको लेकर आते हैं और समिति प्रयास करती है कि उनको जो भी दुख तकलीफ है उसको निवारण किया जाए। इसी तरह से एक अरगोड़ा टुंगरी टोला निवासी मोदी तिगा के द्वारा एक आवेदन आया था, जो कि उसका जो है विधवा औरत है और उनका कोई बेटा नहीं है, आप देख सकते हैं। और वो पारिवारिक गोतिया पे मारपीट का आरोप लगा और जमीन जो है वो हड़पने का आरोप लगाया। तो हम लोगों ने इसको निष्पक्षता जांच के लिए दोनों पक्ष को बैठाया और बैठा करके सुलहनामा कराया और एक बार नहीं दो बार इस समिति में सुलहनामा कराया गया और दोनों पक्षों को समिति के द्वारा निर्णय दिया गया कि जब तक मोदी तिगा जिंदा है तब तक ये जो है अपने पति का जो भी संपत्ति है उसमें खेती बाड़ी करे, अन्न धान उपजाए, या तो घर मकान बनाए, या तो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं है। तो इसमें सारे लोग एग्री हुआ और उसके बाद सहमति में दोनों लोग इसमें सुलहनामा में हस्ताक्षर किए, देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ये लोग जो अपना ज़मीन में खेती बाड़ी या घर मकान बनाना चाहे तो ये लोग जो है अपना जो बातों से उलट पलट गए, बोलने लगे कि हम कोई सरना समिति को नहीं जानते हैं, इसी को हम लोग नहीं मानते हैं, ये फैसला गलत है। तो इन लोगों ने पहला बार जब अपना ज़मीन पे काम करना शुरू किया उस समय तक लोग नहीं आया, घर घर जाके इन लोगों ने जो है अपना पूरा गोतिया खानदान को बुलाया कि चलिए जो भी है अपना देख लीजिएगा। तो इस तरह से बात जो है कोई नहीं आया। फिर दूसरा दिन जो है उस समय तक भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरा दिन जब जो प्रथम पक्ष के लोग हम लोग को खबर किए कि आप लोग कभी बात नहीं सुना जा रहा है तो समिति आप लोग आइए, तो हम लोग बोले कि जो हम लोग निर्णय दिए थे आखिर क्या बात है, एक जानने समझने के लिए हम लोग भी गए या बैठक करके बात करते कि आखिर क्या बात है। इतने में देख रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद में पूरा 50-60 लोग और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। हम लोग गए तो गेट लगा हुआ था, वहाँ जमीन तक भी नहीं पहुँच पाए और हम लोग जब वापस जाने लगे तो वहाँ के लोग घेर लिए और घेर के हम लोग के साथ में गाली गलौज मारपीट मतलब करने लगे और एक षड्यंत्र के तहत जान से मारने का भी वो लोग उपाय लगाए थे। लेकिन अरगोड़ा थाना के पहल से हम लोग का जान बच पाया। हम लोग का समिति से भी महिलाओं से भी बदसलूकी किया गया और सभी जो है नशे में थे, जिसको जो मुंह में आया अनाप शनाप कुचन की ज़मीन दलाल है, ज़मीन लूटने आया है। तो इस तरह से तरह तरह का जो है उन्होंने आरोप लगाया, जबकि हमेशा से केंद्रीय सरना समिति ने हमेशा से मुझ पर उंगली उठता रहा है, लेकिन हमने समाज का काम करना नहीं छोड़ा है। अब इस पूरे मामले में आपके पास इनके लिए क्या रास्ता है, किस तरह से इनको इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, हम लोग प्रयास किए कि केंद्रीय सरना समिति समाज की तरफ से इन लोगों को न्याय मिले और हम लोगों ने न्याय भी दिया। और इसमें लिखा हुआ है आवेदन में कि यदि भविष्य में किसी को इस जो सुलहनामा में आपत्ति है तो न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये लोग जो समिति का बात नहीं मान रहे हैं तो ये लोग अपना न्यायालय में जा करके अपना जो है न्याय पाने में सक्षम है, क्योंकि समिति का जो भी काम था एक न्याय दे दिया है। इसके बाद अब जो न्यायालय का काम है कि न्यायालय इस पर क्या कार्रवाई करेगी। जो नाम है आप देख सकते हैं, संजय तिगा पिता स्वर्गीय महादेव तिगा, टुनू तिगा स्वर्गीय महादेव तिगा, आलोक तिगा पिता श्री राम तिगा, राम तिगा पिता श्री रामू तिगा, सूरज तिगा पिता स्वर्गीय संजू तिगा एवं अन्य के द्वारा में
जो हमको आवेदन प्राप्त हुआ था उसी बेसिस से हमने थाना पे लिख के एक आवेदन दिया है कि हम एक केंद्रीय सरना समिति है और हम लोग को प्रथम पक्ष के बुलाने से हम लोग गए थे और हमारे साथ षड्यंत्र के तहत जो है जान मारने का प्रयास किया गया। यह विवाद न केवल एक परिवार का है, बल्कि यह आदिवासी परंपराओं और उनके अधिकारों का भी सवाल है। क्या शादीशुदा बेटी को माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए? क्या समिति का फैसला सही था? इस मामले पर हमें अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं।